वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अगला टॉपिक में। बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक। ध्यान देना, क्लास आप 8th है, 9th है, 10th, 11th, 12th है, आप किसी भी क्लास में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की अंग्रेजी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर होना है। तो ध्यान देना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है और साथ साथ ध्यान देना बोलचाल में काफ़ी यूज़ होता है। तो अगला आपका टॉपिक है, ध्यान देना, यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट का मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ इट, इट को यदि हम देखा जाए तो अलग अलग अर्थों पे हम लगाते हैं। इट मीन्स यहाँ, तो कहीं पर इट मीन्स यहाँ भी होता है, तो कहीं पर इट का अर्थ है यहाँ ना होकर के किसी चीज को फोकस करना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग या व्हाट इज द रूल ऑफ द वर्ड इट। तो रूल क्या है? इट, इट का प्रयोग क्या है? तो इट का प्रयोग प्राकृतिक घटना के लिए, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु कोई भी हो। अब प्राकृतिक घटना को तो हम बदल नहीं सकते, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, दिन, समय, बजे, महीना, वर्ष, निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, पशु, पक्षी, नवजात शिशु आदि, इन चीजों में इट ही लगेगा, ठीक है, इनमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इट का क्या रूप है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ हेयर? तो इट का मतलब है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मीनिंग थोड़ा समझा देता हूँ। इंट्रोडक्टरी वह शब्द है जिसको परिचय देते हैं, हम क्या देते हैं? परिचय करवाते हैं या परिचय देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान, इट का मतलब यहाँ क्या होगा? इट का मतलब इंट्रोडक्टरी, बट यहाँ पर सिंपल भाषा में समझेंगे, इट का मतलब होता है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। द वर्ड इट इज प्लेइंग हियर एज द रोल ऑफ सब्जेक्ट। तो फार्मूला बनाएंगे हम अफर्मेटिव में। तो एफ बराबर इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ब। अब यहाँ इट क्या है? ध्यान देना, यहाँ पर इट किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, कैन, मतलब अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब फिट बैठेगा। अगले अदर वर्ड्स, कुछ भी वर्ड्स होगा। तो इसको हम करते थे ना, आज बहुत क्या है? गर्मी है। तो क्या है? आज बहुत गर्मी है। तो इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे, फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस ध्यान देना, इसमें क्या गर्मी को दर्शा रहा है। अगला सेंटेंस ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सेंटेंस आप लोग देख रहे ध्यान देना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन, फॉर योर राइटिंग स्किल। कल ठंड थी, तो इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड एस्टरडे। यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्म ध्यान देना, इट लग रहा है, यहाँ हिंदी में यहाँ नहीं है, बट क्यों लगा रहे? क्योंकि इसके हिंदी में क्या? प्राकृतिक घटना। तो इट वॉज कोल्ड एस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। आज रविवार है, तो आज रविवार ध्यान देना, इट इज संडे, इट इज संडे टूडे, इट इज संडे टूडे। तो इट इज संडे यहाँ पर इसको लगा टेंस के हिसाब से, यदि वर्तमान है तो इजम, और भूतकाल में तो क्या लगेगा? वाज और वर। तो इट इज संडे, इसको कह सकते हैं आज रविवार है, टुडे इज संडे ना, कल ठंडे, यस्टरडे वाज कोल्ड। बोलचाल के लैंग्वेज एक अलग होता है, बोलचाल के लैंग्वेज में अलग आता है। बोलचाल के लैंग्वेज में टेंस उतना देखा नहीं जाता है, केवल मीनिंग क्या, भावार्थ सही निकल रहा है। बट जब हम ग्रामेटिकली जब एग्जाम में अफेयर होते हैं, ठीक है, जब बात करेक्शन की आती है, तो यहाँ पर फॉर्मूला रूल का प्रयोग डेफिनेटली होता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। तो ये था आपके सिंपल इट का कुछ सेंटेंस। अगला कुछ और बेस्ट उदाहरण है। कल सोमवार था, तो इसमें ध्यान देना क्या, अब सब में ध्यान देना, कुछ ना कुछ गर्मी, वर्षा ऋतु, दिन, सितंबर, वर्ष, बजे सब मिलेंगे इसमें। तो कल सोमवार था, तो इट वाज मंडे, इट वाज मंडे एस्टरडे, इट वाज मंडे एस्टरडे, ठीक है। सितंबर है, वर्तमान में चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इट इज, क्या कहेंगे? इट इज सितंबर, इट इज सितंबर, इट इज सितंबर। कि सितंबर क्या महीना है? इट इज सितंबर, इट इज जुलाई, इट इज अगस्त ना। इस प्रकार हम कोई भी महीना दिखा सकते हैं। अब 2025 अधिकतर क्या कंफ्यूजन, सर क्या लिखेंगे? ये 2025 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? इट इज 2025। यहाँ पर इट इज 2020, 2029, 2028, कुछ भी हम दिखा सकते हैं। अभी 8 बजे है, ये टाइम की बात कर रहा है, अभी 8 बजे है, तो इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock नाउ, ठीक है। यहाँ एक कलम है। अब निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं, तो इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन। की यहाँ कलम है, यहाँ पुस्तक, इट इज ए बुक। निर्जीव वस्तु कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक पक्षी है, तो क्या लिखेंगे? इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। यहाँ एक प्यारा बच्चा, बच्चा मतलब शिशु, नवजात शिशु, तो इट इज ए नाइस बेबी, इट इज ए नाइस बेबी,
नाइस बेबी में सुंदर सा बच्चा, 0 दिन से लेकर के 6 महीना 1 साल तक के आप कह सकते हैं इट इज अ नाइस बेबी, इट इज नाइस इन्फेंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला ध्यान देना, ये तो था आपका इट का सिंपल। अब आता है कि या इस सेंटेंस को नेगेटिव में कर सकते, डेफिनेटली यू विल यूज इन द सेंस ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसका जब नेगेटिव में लगा देंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, सेम बन जाएगा। आज गर्मी नहीं, इट इज नॉट हॉट टुडे, ठीक है। जैसे कल ठंड नहीं थी तो इट वॉज नॉट कोल्ड स्टडी, आज रविवार में इट इज नॉट संडे टुडे। इस प्रकार की आप कहीं पर भी क्या है नॉट लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और इट क्या आ जाएगा बाद में। अब आता है कुछ इट का जो बाइक के दूसरा है, ध्यान देना ये काफी स्पेशल है। ये जो सारे ध्यान देना आप एग्जाम बेस्ड पर, इसमें है ये एग्जाम बेस्ड पर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बेस्ड पर आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो या कोई भी लैंग्वेज, मतलब कहीं पर भी आप बोलचाल के लिए काफी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इट। इट मीन्स क्या होता है, दबाव। इट का यहाँ दबाव मीन्स नहीं होता, यहाँ पर एक कुछ सेंटेंस इट से बनाएंगे जिसमें दबाव जोर इस प्रकार का दर्शाएंगे। यहाँ पर इट का प्रयोग किसके रूप में हो रहा है, दबाव के लिए, जोर के लिए, ठीक है। अब आता है इसके कुछ शब्द कैसे पहचानेंगे, दिस इज द वेरी ट्रिक सेंस। तो यदि वाक्य में वर्तमान में है तो ही है, ही हूँ, ही हो। भूतकाल में तो ही हो या ही था, ठीक है, ही थे, इस प्रकार। जैसे कुछ सेंटेंस क्या, या तुम ही हो, या राम ही है, या तुम्हारी बहन है, या मैं ही हूं ना, इस प्रकार के सेंटेंस। तो आइए एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। फार्मूला इट प्लस हेल्पिंग वर्ब अदर वर्ड, दिस इज द सेम फार्मूला रिलेट है। दिस फार्मूला एंड दैट फार्मूला बोथ आर सेम, बट समथिंग इज डिफरेंट बिकॉज द रेस्ट इज सेंटेंस। तो यहाँ पर बाकी क्या है, बाकी आपका टेंस बैठेगा, जैसा सेंटेंस होगा वैसा टेंस बनेगा। यहाँ मैं ही हूं तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, इट इज आई, इट इज आई। जिसने के लिए क्या लगाते हैं, हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इट इज आई। अब यहाँ पर जो इज लगा है, इज लगा है, ध्यान देना, यहाँ पर आई को देख के नहीं लगा है। अधिकतर बच्चे क्या है सर, यहाँ आई के है तो एम होना चाहिए, बट नॉट, वी हैव टू द फोकस ओनली ऑन इट, कि हमें इट की तरफ देख रहा है। इट क्या है, इट सिंगुलर, इसीलिए क्या लगता है इज। तो इट इज आई मतलब यहाँ मैं ही हो, हु का मतलब जो या जिसने हेल्प दी, तुम्हारी मदद किया। ये टेंस है आपका, ये जो टेंस है ये सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव है। तो इट के साथ टेंसों का मिश्रण, ठीक है। अगला है, यह तुम ही थे जो भाग गए थे, तो सेम होगा, इट वॉज यू, इट वॉज यू। यहाँ पर वॉज यू के देख के लिए नहीं, इट के देख के लगा है। तो इट वॉज यू, यहाँ तुम ही थे जो भाग गए थे, जो मतलब जिसने भाग गया था या जो भाग गया था, जो भी कोई ना कोई व्यक्ति रिलेट होता है, क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति रिलेट होता है। तो यहाँ तुम ही थे जो भाग गए थे, तो इट वॉज यू हु रैन अवे। रैन अवे क्यों है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अधिकतर बोलचाल में इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट में ही आते हैं। अगला है मनीषी है। और मनीषी है, यह मनीषी है जिसने 95 अंक प्राप्त किया है। तो इट इज मनीष, इट इज मनीष, इट इज मनीष, इट इज मनीष हु। अब किया है, ध्यान देना, किया है, कर चुका है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हु हैज सिक्योर्ड या ऑब्टेन्ड, दोनों लगा, जैसे कोई एक लगा सकते। तो हु हैज ऑब्टेन्ड 95 मार्क्स, 95 मार्क्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त किया, प्राप्त करना, या आपका सिक्योर्ड भी लगा सकते, गॉड भी लगा सकते, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस ध्यान देना दबाव के लिए। इसके सेंटेंस ऐसे हो सकता है कि यहाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बुलाया था ना। अगला है कि यहाँ राम ही था जो तुम्हारी मदद किया था, यही मंत्री जी थे जो तुम्हारी मदद किया था, या वह अध्यापक जिसने तुम्हें पढ़ाया था, या मैं हूँ जिसने तुम्हारी बुरी मुसीबत में तुम्हें बचाया था। तो इस प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपके रूल ऑफ फार्मूला आपके हाथ में होगा। तो रूल ऑफ फार्मूला मुट्ठी में कर लीजिए, वर्ड मीनिंग मुट्ठी में कर लीजिए, यू आर कंप्लीटली हीरो ऑफ द इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर। तो इसको एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी नाइस टॉपिक, दिस इज वेरी नाइस टॉपिक। अगला जो हमारा अगला जो टॉपिक है, ठीक है, इट हो गया। अब हम सीधा करेंगे देयर का प्रयोग। इट एंड देयर दोनों एक प्रकार के भाई, भाई तो क्या कहेंगे, दोस्त कहेंगे हम। इट और देयर दोस्त भी कह सकते हैं, या छोटा हाथी बड़ा हाथी,
ठीक है। या इट, ध्यान देना जो वर्ड लगता है यहाँ पर इट, इट छोटा लग रहा है तो छोटी मियाँ कह देंगे। दूसरा है आपका देयर, बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ का कमाल देखिए अगला। देयर अपने आप में एक जहाज है, तो पहले हम जहाज की पार करेंगे। तो यूज ऑफ देयर, देयर का मतलब क्या, ध्यान देना, देयर मीन्स होता है वहां, पहले हम इसको समझेंगे स्थान के रूप में। दूसरा देयर, देयर का मतलब सब्जेक्ट के रूप में, जिसको इंट्रोडक्टरी कहते हैं। जैसे कहता है कि मैं वहां जा रहा हूँ, तुम वहां जा रहे, मैं वहां जा रहा था, वे लोग वहां गए। तो इस प्रकार के जो सिंपल सेंटेंस में हम दिखाते हैं, देयर का मतलब किसी स्थान को बताने के लिए, देयर का प्रयोग स्थान को बताने के लिए, एक प्रकार का देयर, ध्यान है ना, देयर टाइम, सॉरी प्लेस बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लेस। तो ये पहला जो आपका सेंटेंस है, नंबर 1, पहला जो आपका ट्रिक है वो स्थान के लिए सिंपल, मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, ठीक है। राम वहां पर है, राम इज देयर, तो वो हो गया बहुत सिंपल। अब उससे थोड़ा हाई लेवल का आ गया, ध्यान देना आपका देयर, देयर का मतलब यहाँ जो देयर का सेंस होता है ये सब्जेक्ट के रूप में लगेगा, और यहाँ पर इंट्रोडक्टरी। तो पहले जानते हैं कि देयर का यूजेस कैसे करेंगे। और देयर, ध्यान देना, देयर को जो ठुकराएगा वो मुश्किल में पड़ेगा। देयर कोई आम टॉपिक नहीं है। बोलचाल की दृष्टि में देयर एक ऐसा हथियार होता है कि जब, ध्यान देना, कोई भी सेंटेंस किसी टॉपिक से ना बने तो देयर ब्रह्मांड वस्त्र के रूप में काम करती है। तो सबसे पहले ध्यान देना करते देयर। तो रूल क्या है, यदि वाक्य में कार्य का होना व ना होना दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है, कार्य का होना या ना होना, कहीं कहीं कर्ता का भी पता नहीं चलता है। तो कह रहा है यदि वाक्य में कार्य का होना या ना होना हो तो उस स्थिति में, उस कंडीशन पे देयर लगाते हैं शुरू में। ये कहाँ लगाते हैं, देयर लगाते हैं एकदम शुरू में लगाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान देना साथियों, देयर लगाते हैं शुरू में। अब आता है कि देयर का प्रयोग कैसे करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास हथियार है, तो देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड, मतलब यहाँ पर देयर के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना आपका एक वचन भी लग सकता है, बहुवचन भी। कैसे, अब यहाँ थोड़ा सा डाउट क्लियर करें। यदि वाक्य में एक वचन मिल रहा है, एक वचन पाया जा रहा है, तो हम सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया। बहुवचन हो तो बहुवचन वाला आर, वर, हैव, इस प्रकार से। वी हैव टू चॉइस द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगला है, ध्यान देना, एग्जाम्पल हमारा है कि इस गांव में एक स्कूल है। तो सबसे पहले हम वाक्य को ढूंढेंगे, छान छान की तरह ढूंढेंगे। इस गांव में एक स्कूल है, तो क्या पाया जा रहा है, स्कूल। क्या पाया जा रहा है, स्कूल। कितना है, एक। तो पहले, और दूसरा जो सूत्र हमारा ये तगड़ा हथियार है, तो क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे बिना रोक के। तो देयर के साथ क्या लगा देंगे, है वर्तमान में, तो इज, देयर इज क्या है, एक स्कूल, और स्कूल, ठीक है। तो देयर आगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लग गया, अदर वर्ड्स क्या है, ए स्कूल। इसके बाद भी क्या अगर है तो यहाँ पर अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स भी। तो देयर इज स्कूल, कहाँ पर, इस गांव में, तो इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। तो देयर इज स्कूल इन दिस विलेज, की इस गांव में क्या है, एक स्कूल है। दूसरा है उस नगर में एक साधु, उस नगर, उस नगर ध्यान देना, तो क्या लगा देंगे, देयर इज, साधु को बोलेंगे मॉन्क, क्या बोलेंगे, मॉन्क। संत का सैंत होता है और साधु को क्या बोलेंगे, मॉन्क, ठीक है। तो देयर इज अ मॉन्क, अब उस नगर में, उस नगर, तो इन दैट, तो इन दैट टाउन, इन दैट टाउन। तो देयर इज अ मॉन्क इन दैट टाउन, उस नगर में क्या है, एक साधु है। इस विद्यालय में 15 शिक्षक है, वर्तमान में है, ध्यान देना देयर। अब पाया क्या जा रहा है, 15, साधु एक, विद्यालय एक, इसीलिए आ लगा दी। यहाँ पर शिक्षक कितना, 15, 15 मतलब, अब 15 कितना होता है, एक तो होता नहीं, 15 मतलब बहुवचन ही होगा एक शब्द के। तो देयर आर लगेगा, आर क्यों है, वर्तमान में है। यदि था, थे होता तो क्या लगता, वर। तो देयर आर 15 टीचर्स, देयर आर 15 टीचर्स इन, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल या कॉलेज, जो भी आप कह सकते हैं। तो देयर आर 15 टीचर्स इन दिस स्कूल। तो ये आप देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देयर का कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दिमाग को कंसंट्रेशन लगा दीजिए। देयर, ध्यान देना, ये रूल को देखेंगे, मतलब वाक्य बनाते समय लगेगा कि होगा नहीं, कैसे बनेगा, तो उस वाक्य में ढूंढेंगे कि पाया क्या जा रहा है। इस एग्जाम्पल, इस कमरे में एक है, इस कमरे में एक बाल्टी है, तो क्या पाया जा रहा है, बाल्टी। मतलब वाक्य में सबसे हमको ढूंढना है कि पाया क्या जा रहा है। तो ढूंढने के जो हाथ में आएगा उसको लगेंगे का सब्जेक्ट भैया के बगल में, और सब्जेक्ट, और सॉरी, और देयर के बगल में, और देयर को मैं नाम दिया था बड़े भैया के रूप में। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल से, कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट वेरी है। गली में एक अंधी महिला है, इसमें देखो ये नहीं क्या है कि इस गली में उस गली में, सिंपल कह रहा है गली में एक अंधी महिला है, मतलब बता रहा है।
तो कुछ भी हो, हमें अपना रामबाण चलाना है। देयर इज ए, पाया क्या जा रहा है, एक अंधी महिला, अ ब्लाइंड लेडी, a blind there is a blind lady गली में, in the street, in the street। यहाँ पर वचन है दा का मतलब सीधा गली को ले लिया ना, दिस बोला ना दैट बोला। कल एक मीटिंग होगी तो देयर विल बी अ मीटिंग, देयर विल बी अ मीटिंग कब होगी, कल, कल का मतलब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, समय आने वाला, तो टुमारो, टुमारो TOM। अगला है गांव में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ, पानी ही पानी, या गांव में क्या पाया जा रहा है, पानी। तो क्या लगेंगे, देयर के बाद आप सेंटेंस ध्यान देना, पास्ट में बदल गया है। तो देयर वाज, भरा हुआ, देयर वाज फुल ऑफ वाटर। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ होना, भरा होना पाया जाना। तो देयर वाज, हाँ यहाँ पर वॉज क्यों लगा है, ध्यान देना, दे यहाँ पर वॉज क्यों लगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो देयर वॉज फुल ऑफ वाटर गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज, इन द विलेज। तो देयर वॉज फुल ऑफ वाटर इन द विलेज, ये आपका सेंटेंस काफी हाई लेवल का है, ध्यान देना। ये 5 रेटिंग, फुल 5 रेटिंग स्केल में जा रहा है। एक राजा है, अब इस संडे का राजा है, कुछ नहीं तो क्या पाया जा रहा है, राजा, कितना, एक। तो पहले हम सूत्र में ध्यान देना, देयर तो लगाना पड़ेगा, चाहे मरो या बच्चों, देयर हमारा हथियार है, हथियार के बगैर हम भाग नहीं सकते। तो देयर इज लगा, देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, ये एक राजा है, सिंपल। ऐसे ऐसे वाक्य के लोग परेशान करते थे, ठीक है। तो देयर इज ए किंग, एक रानी है, देयर इज अब रानी को क्या बोलेंगे, क्वीन, देयर इज ए क्वीन, एक रानी है, ठीक है। रानी आजकल भी है, अपने अपने घर में, एक राजकुमार है। तो देयर इज अ प्रिंस, तो देयर इज प्रिंस, कि एक राजकुमार है। अगला है एक राजकुमारी है, तो देयर इज ए प्रिंसेस ना, वरना राजकुमारी लोग परेशान हो जाएंगे। एक महान नेता थे, तो देयर वॉज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, तो एक महान नेता थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ध्यान देना, ये इज अमर, वॉज बी, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू द टेंस, की प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर में इसमें इज अमर मिलेंगे, वॉज मिलेंगे, वॉज बियर मिलेंगे, और विल भी क्या, विल भी मिलेंगे। यही सारा चीजें, यही सारा सेंटेंस में अब थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ये तो हमने बना दिया देयर के साथ सिंपल इज अमर, इसमें ध्यान देना, इसमें वर्ब नहीं है। ये जितने भी सेंटेंस इस पर वर्ब नहीं, केवल क्या है, देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है ये बड़ा ही हथियार है, ठीक है। अब करेंगे हम देयर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब देयर प्लस V2 का प्रयोग, और V2 का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में आता है। तो देयर के साथ क्या है, देयर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तो अब दूसरा आता है, इनका प्रयोग किस लिए होता है, बोलचाल करने के लिए, सेंटेंस बैठाने के लिए, बोर्ड परीक्षा, आप 9, 10, 11, 12 कोई भी आप एग्जाम हो, आप 10, 12 की बोर्ड परीक्षार्थी है, आप किसी भी बोर्ड में ध्यान देना, चाहे स्पोकन वाले क्यों ना हो, इसके बगैर आपका हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो देयर अपने आप में बड़ा एक, ध्यान देना, एक मिशन है, ठीक है। तो इस मिशन के साथ चलिए, यू विल रीच टू योर गोल, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो देयर के साथ V2 का प्रयोग करेंगे। तो आइए जानते हैं देयर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, रूल नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य में स्वर के बाद, स्वर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द हो, तो सीधा देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब न लगा के क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ध्यान देना, एक प्रकार का टेंस ही है, यहाँ पर देयर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे बंगाल में एक राजा राज्य करते थे, तो राज्य करते थे, इस गली में एक भिखारी रहता था, रहा करता था, ठीक। अमेरिका में एक वैज्ञानिक शोध करता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ता, था, ती, थी आ रहा है, बट क्या लगाएंगे उसमें देयर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या लगा देंगे, देयर, देयर राज्य करना मतलब रूल करना, शासन करना। तो यहाँ पर देयर रूल्ड, देयर रूल्ड अ किंग, अ किंग, बंगाल में, इन बंगाल, बंगाल या बंगाल हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देयर रूल्ड, देयर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, रूल मींस राज्य करना, शासन करना। इस गली में एक भिखारी रहता था, तो देयर लिव्ड अ बेगर
देयर लिव्ड अ वेगर इन दिस स्ट्रीट, इन दिस स्ट्रीट, किस गली में, लिव्ड, लिव मीन्स रहना, लिव में रहा करता था या रहता था। अमेरिका में एक वैज्ञानिक शोध करता था, तो अमेरिका में शोध करने का रिसर्च लगा सकते हैं, दे आर रिसर्च अ साइंटिस्ट का अमेरिका में, इन अमेरिका, इन अमेरिका, तो दे आर रिसर्च की शोध करता था कौन, एक वैज्ञानिक, इन अमेरिका, अमेरिका में। तो यह है देयर के साथ कंप्लीट सेटअप आपका। तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस में लगाइए, स्पोकन में लगाइए विद द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और प्रैक्टिस आपका फार्मूला के तहत ही होगा, रूल के तहत ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। तो इस प्रकार के मज़ेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अब उन तक पहुँचाइए जिनको ये नीड अब तक पहुँच नहीं, जो लोग सोए हुए हैं। तो गुड लक एवरीवन, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अगला ये आज का टॉपिक में है, अगला डे में टॉपिक शुरू होगा नए एपिसोड के साथ। गुड लक एवरीवन।